हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम जो कि 2025 में सितंबर में होने वाली है, जिसका डेट भी रिलीज हो चुका है, जो कि हमारे YouTube चैनल पे आपको देखने को मिल सकता है। ये क्लास 10वीं की होने वाली है और अभी तक आपने सेट 1 नहीं पढ़ा तो हमारे YouTube चैनल पे जाके आप पढ़ सकते हो। ये सेट 2 होने वाली है। इस तरह के 2-4 सेट और भी आएंगे हमारे YouTube पे आपके एग्जाम से पहले। वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, यानी 100% गारंटी है कि इसी तरह के क्वेश्चंस या फिर यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ये सब्जेक्ट इंग्लिश होने वाला जो कि आप स्क्रीन पे देख ही लिए होंगे। तो कुर्सी की पेटियां बांध लो क्योंकि इस वीडियो में तूफान आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो प्रश्न फॉर क्लास 10 के लिए होने वाला है। और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को देखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा सा पूरा वीडियो देखिएगा या फिर पूरा वीडियो ही देखिएगा, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको और यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर, यानी कि आंसर टू द क्वेश्चंस, यानी कि इससे यानी कि ये छोटे से पैराग्राफ से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको देना है। तो एक बार इसको पैराग्राफ्स को अच्छे से पढ़ते हैं, उनके बाद इन सभी के क्वेश्चनों का आंसर देंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे आप कि 2 3 4 इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलो पढ़ते हैं पहले इस पैराग्राफ को। पैराग्राफ में क्या लिखा है? वैली इज द फ्लावर एंड नेशन इज द उत्तराखंड India. This valley is the famous of charming meadows of airplane a flower, myriad alpine flower make this place is colorful या फिर paradise. This beautiful valley is also a world heritage site is there with its presence, beauty and mystery surrounded with attacked natural ओवर्स यानी कि लवर्स, फोटोग्राफी एंड बॉटनिस्ट, या फिर बोल सकता है वैली इज द फ्लावर इज द प्रोटेस्टेड बाय पासवानी रिवर। दिस वैली इज वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग रिजर्व्स इन इंडिया। द वैली ऑफ द फ्लावर इज द 3 किलोमीटर क्लाइम फ्रॉम द गंगा यानी कि गंगा ट्री एंड सी कैन नॉट स्टे एट द वैलीज फ्लावर। उसके बाद कहता है कि therefore Gangi remained an ideal place to the relax and sleep। यहाँ पे हम आराम कर सकते हैं। And the valley is covered with snow for most of years। It's open the 1st June every year for visit, यानी कि 1 जून को यानी कि 1 तारीख को जून में हम वहाँ पे घूमने के लिए यानी विजिटर की तरह से जा सकते हैं। इस तरह के कुछ वगैरह पैराग्राफ में दिया गया। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है? द वैली ऑफ द फ्लावर इज एन, यानी कि वैली फ्लावर का वैली कहाँ पे है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पे है कि झारखंड में है, उत्तराखंड में, या फिर बिहार में या राजस्थान में। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़ा, या फिर मैं दिखा देना चाहता हूँ कि कहाँ पे है। देखिए क्या लिखा है? नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको सभी क्वेश्चन का आंसर चूज करना है इसी पैराग्राफ से। ठीक है, वाई इज दिस वैली फेमस फॉर, यानी कि ये वैली फेमस क्यों है बताओ? पासवानी रिवर के कारण से, या फिर गंगा रिवर के कारण से, या सनफ्लावर के कारण से, या एल्पिन फ्लावर के कारण से? बताओ। तो फेमस किस लिए था? इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एल्पिन फ्लावर होगा, जो कि आगे हमने पढ़ ही लिया था फेमस क्यों था। मैं दिखा दूं, क्या लगता है? दिखा दूं, इसको भी प्रूफ कर ही देता हूँ। कहाँ से निकालता हूँ मैं, देखो कैसे चूज करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है फेमस फॉर चार्मिंग मीडियोज एंड एप्लेन फ्लावर। देखिए लिखा है ना, तो इसी तरह चूज करना है आपको। तो इसमें हम टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी से सारा क्वेश्चन को निपटाते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मुझे नहीं पता। वाई दिस वैली इज वर्ल्ड हेरिटेज स्टेट। ठीक है, बिकॉज इट्स इज द प्रेस्टल ब्यूटी, या बिकॉज इट्स इज द मस्टाइसिकल सराउंडिंग, या बहुत होगा, या फिर नॉन ऑफ एबव होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बहुत हो जाएगा, उससे खोज लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विजिटर हैव टू स्टे इन द गंगरिया
जंगरिया बिकॉज द वैली ऑफ द फ्लावर इज अ हंटेड प्लेस, या फिर वन कैन नॉट स्टे ऑन वैली ऑफ फ्लावर, या गंगोत्रिया इज द आइडियल प्लेस ऑफ रिलैक्स एंड स्लीप, या फिर बोथ, तीन और चार, यानी कि तो ऑप्शन थर्ड या फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ वाले हो जाएगा, बोथ 2 and 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर ओपन द विजिटर, कब वो विजिटर यानी कि विजिट करने वाले लोगों के लिए कब खुला रहता था। तो जैसे कि हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि 2 अक्टूबर को रहता था, 1 जून को रहता था, या 3 सितंबर को रहता था, या 1 जनवरी को रहता था। तो बहुत लोगों को याद होगा कि वो 1 जून को रहता था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 1 जून हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। विच वर्ड मीनिंग एज डेरावेटेड इनटू द स्प्रिंट पार्ट, यानी कि इस पार्ट के अंदर, यानी कि जो छोटे से पैराग्राफ के अंदर स्प्रिंट या फिर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। इसमें चार्मिंग है, बेनिफिटिंग है, या फिर हेटेज है, या फिर डिस्ट्रक्शंस है। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बेनिफिटेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्या कह रहा है। द एनाटोमी ऑफ रिपेल, the anatomy of repeal is relax, attack, ideal, या none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि अटैक हो जाएगा। सारा वही पैराग्राफ से सभी क्वेश्चंस को निकाला गया है। एंड वैली ऑफ द फ्लावर इज द नेशनल पार्क, या नेशनल पार्क इन द उत्तराखंड इंडिया। दिस सेंटेंस इज किस सेंटेंस से रिलेटेड करता है। सिंपल प्रेजेंट से, सिंपल पास्ट से, सिंपल कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूअस से, या फिर फास्ट कंटिन्यूअस से, प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस, ऐसा ही कुछ ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से हो जाएगा। और ये कह सकते हैं ना ग्रामर वाला पोर्शन है, ग्रामर वाला क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इसमें ग्रामर मिक्सिंग है, क्योंकि आपके एग्जाम में ग्रामर भी आएगा और बहुत से यूट्यूब चैनल पे ग्रामर का नहीं करवाया जाता है। तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए तो उसके लिए बेल आइकन घंटी को प्रेस करना पड़ता है, तो वो कर लेना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि ये ग्रामर से पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन है। सी सेड आई एम फाइन इज, सी सेड फाइन ये वाला ऑप्शन, या ये होगा सी सेड दैट ही इज फाइन, या फिर थर्ड ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। सी हैड ही वाज फाइन एंड सी हैड दैट सी ही वाज फाइन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये वाला हो जाएगा सी सेड दैट ही वाज फाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ टीचर सेड, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच निकालना है। टीचर सेड कहते हैं द अर्थ इज राउंड, यानी कि पृथ्वी गोल है। तो टीचर सेड दैट्स द अर्थ इज राउंड ये होगा, या फिर द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड ये होगा, या टीचर सेड द अर्थ इज राउंड ये होगा, या फिर टीचर सेड दैट्स द अर्थ इज राउंड। तो कौन सा ऑप्शन होगा एक बार तुम सोचो कौन सा होगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ तुमने सही गैस किया, ये वाला ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। टीचर डैड से अर्थ इज राउंड। एंड 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ, यानी कि यहाँ पे हम कौन सा वर्ड को भरे हैं जो कि एक सुटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा। स्पीकिंग, वाइल स्पीक, या फिर स्पीक्स, या स्पोकन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्पीक्स भरेंगे तो हम सुटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 दे हैव वॉन द मैच, ठीक है। दिस सेंटेंस इज एन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एलोन डैश मैक मिस्टेक मस्ट कुड कैन मे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कैन, यहाँ पे यानी कि भी इस डैश पे क्या भरा जाए कि एक सूटेबल वर्ड की तरह कार्य करे। एक बार तुम भी ट्राई करना कि कैसे भरा जाए। मेरी वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा पॉज करना वीडियो को और सोचना यार क्यों भरा ये वाला, सोचना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मुन्ना, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है तो मैं उतना टाइम नहीं दे सकता। अगर आप बोलोगे कमेंट में कि हमको ग्रामर पढ़ना है अच्छी तरह से तो उसके लिए वीडियो में पर्सनली बना दूंगा। तो कमेंट में बता के जाना कि ग्रामर हमसे पढ़ना है या नहीं, ठीक है। तो जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
बाय ब्रदर डैश स्पीक इंग्लिश व्हेन सी वाज 8, माइट, कैन, मे, कुड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कुड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। कैन यू टेल मी डैश सी इज क्राइंग। क्वेश्चन मार्क कहता है वाट भरूं, वाई भरूं, या फिर हु भरूं या विच भरूं। तो कौन सा वर्ड सूट करता है इसमें, तो इसमें हमको सूट कर रहा है वाई, यानी कि कैसे देखिए सूट कैसे करता है मैं बिठा रहा हूँ। सी यू टेल मी वाई सी इज क्राइंग, वाई बैठाएंगे तो यहाँ पे डाउट लगा। अरे ये क्वेश्चन मार्क अगर दिया गया आपको तो आपको ये वाला सीन जब दे दे तो हम वाई का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो इसका सेकंड आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। 15 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 क्या कह रहा है। द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द मैन इज मोर्टियल इज नो मैन इज द इमोरल, या फिर मैन इज नॉट मॉरल, या एवरीवन इज नॉट इमोरल, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नो मैन इज इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंटल, या फिर जो भी है ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद हमको पता चला कि जितने भी क्वेश्चन कराए शायद आपको सारा समझ में आया होगा, इतना उम्मीद करता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर, यानी कि आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ पैराग्राफ्स वगैरह दिए गए हैं, इनके बाद थोड़ा सा क्वेश्चंस है तो वो हम करेंगे। हमारे पैराग्राफ को सबसे पहले पढ़ते हैं। पैराग्राफ क्या कहना चाहता है समझते हैं पहले। ड्यूरिंग आवर childhood in Goa, the baker used to be a friend, companion, and guide. She used to come at the least twice a day. Once when she set out in the morning on the selling around, and then again when he returned after the emptying his hug baskets and jesting they had their bombos block. He woke up to the sleep and we run to meet the great him. Why it's so, what is from the loves is love and know it all. The loves were bought by some pieces and Bistines, the maid servant of the house. What you longed for were lost. Brand bigs when does flows carefully. Something it was sweet but special. मैक। तो ये वाला गोवा वाला कहानी है, जो बेकर्स वाला कहानी नहीं है, शायद आपने पढ़ ही लिया होगा। तो उसी कहानी से थोड़ी सी क्वेश्चंस है तो वो देख लेते हैं क्या क्या कहता है। हमारा सारा ये वाला जितने भी क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे है सारा आपको पीडीएफ यानी कि इसमें यानी कि पैसेज में मिल जाएगा सारे का आंसर। तो जैसे कि देखते हैं द चाइल्ड रजिस्टर्ड द बेकर एज देयर डैश, यहाँ पे डैश पे क्या भराएगा, ठीक है, फ्रेंड भराएगा या फिर गाइड भराएगा या फिर कंपेरिजन भराएगा या ऑल ऑफ दीज भराएगा। तो इसमें कौन सा भराएगा जो सबसे अच्छे सुटेबल वर्ड की तरह काम करेगा, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर क्या कह रहा है, द बेकर यूज टू रिटर्न सेकेंड टाइम आफ्टर, ठीक है, एम्प्लॉइंग इज हग बास्केट। ऑप्शन 2 कह रहा है कि चेंजिंग द बास्केट, फिर 3 कह रहा है कि रिफ्लेटिंग द बास्केट है नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इम्प्लेटिंग इज हग बास्केट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द लव वेयर बाउट बाय, क्या बोल रहा है कि द लव्स वेयर बाउट बाय। ऑप्शन 1 कह रहा है एल्डर्स, 2 कह रहा है चिल्ड्रंस, या तीसरा कह रहा है मेड सर्वेंट या नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि द मेड सर्वेंट हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें हमको ऑप्शन को चूज करना है, यानी कि 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, और ये आपके बुक से लिया गया क्वेश्चन है, ये बुक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 नंबर क्या कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो हॉप फॉर, यानी कि लेंचो क्या चाहते थे, न्यू मोटरसाइकिल या फिर एक गुड शॉप, शावर ऑफ रेन फ्रॉम हिज क्रॉप, या फिर ये ट्रैक्टर या नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एक शावर यानी कि थोड़ी थोड़ी जिससे वाली पानिया की उसे जरूरत थी उनके फसल को उगाने के लिए, तो वो चाहता था लेंचो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
21 क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द सीगल आफ्टर ऑफ, यानी कि सीगल एक ये भी एक चैप्टर से लिया गया है, जो सीगल वाला चैप्टर जो ना मम्मी पापा को उड़ने के लिए मदद करते हैं, उसके मम्मी पापा अपने सीगल पंछी को होता है, जो कि आपने शायद पढ़ लिया होगा। तो उनका देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्लाइंग, क्योंकि हमने फ्लाइंग के उसमें बारे में पढ़ा था, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि थर्ड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्या कह रहा है कि व्हाट नेम एनी गिव देयर टू डेरी, यानी कि एनी के नाम, यानी कि एनी के डेयरी में कौन सा नाम था, ये हमें पूछ रहा है। पिंकी था या किट्टी था या ट्विटर था या मार्गोट था। तो हमने पढ़ा है अपने लेसन्स में कि उनके डेयरी में किट्टी नाम था, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि व्हाट डिड मार्गी थिंक वुड वेन द कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो वांडा, मैडी, पेडी या फिर नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेगी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन, यानी 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट शुड द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हिमलॉक ट्री। ठीक है, वुड पिकर, क्राउ, पैरट या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि क्राउ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 कह रहा है व्हाट डज अमांडा कंसिडर देमसेल्फ या फिर हर सेल्फ। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, एन ऑर्फन या फिर ए प्लेयर या वेरी रिच या फिर वेरी पुअर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एन ऑर्फन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यानी कि ट्रिम्प ऑफ सर्जरी की नरेटर कौन है, यानी कि कहानी को कौन सुना रहा है, ये बात कर रहा है। ट्रिकी सुना रहा था, मिसेस बम्फ्रे सुना रहा था, मिस्टर हैरियट सुना रहा था या फिर अनिल सुना रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि मिस्टर हैरियट सुना रहा था हम लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है 27 वाला। तो हरि सिंह कौन था, डॉक्टर था, लावर था या फिर थिक था या फिर क्लर्क था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि थीप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 28। व्हाट वाज द ऑसेबल कौन था, यानी हु वाज ऑसेबल या फिर व्हाट वाज ऑसेबल, ये भी हो सकता है, जैसे कि राइटर था या फिर वेटर था या फिर सजेस्ट सीक्रेट एजेंट था या फिर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी सीक्रेट एजेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का, ग्रिफिन डिस्कवर्ड ए मेडिसिन व्हाट कुड मेक हिज बॉडी। ठीक है, लार्ज, स्मॉल, इनविजिबल या फिर ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इनविजिबल हो जाएगा। ग्रिफिन अपने आप को इनविजिबल कर लिया था। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, मगर इसका आंसर आप दोगे कमेंट में, मैं नहीं बताने वाला। तो मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा है। व्हाट वाज द भोली रियल नेम। ये सबसे इजी क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से भी एक है कि भोली का रियल नेम क्या था। बताओ ये 4 ऑप्शन में कौन सा होगा, ये तो आपको बताना है कमेंट में। और वीडियो कैसा लगा ये तो कमेंट में बता दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप 9 क्लास के किसी भी आपका छोटा भाई या छोटा बहन या कोई भी पढ़ता हो तो उनके तक ये चैनल का नाम जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि क्लास 9 की हर एक वीडियो हर एक सब्जेक्ट के साथ और जल्द ही क्लास 8 के लिए भी हो जाएगा हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार सबको पास बता देना कि इस चैनल से इस तरह की पढ़ाई हो रही है, हाफ ईयरली एग्जाम ही तैयारी हो रहा है। तो एक बार इतना ही, और आज इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Peace.